उत्तराखंड की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उत्तराखंड में किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे जो क्वेश्चन है उत्तराखंड की जो जीएस है तो उससे हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी हर जगह काम आ सकते हैं। तो इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे संजय देव क्लासेस करके जो चैनल है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, वहां से सॉल्व कर लें, उसके बाद यहाँ से मिलान कर लें। बहुत बढ़िया तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग करी गई है और इसके बाद आपका अपना स्व आकलन भी हो जाता है कि आपने कितनी तैयारी करी है। तो मेरा मानना यह है कि जो मैं आपके टेस्ट ले रहा हूँ इनमें अगर आप 80% स्कोर यानी कि 25 में से 20 का स्कोर करना शुरू कर देते हैं तो आप ये समझिएगा कि आपकी तैयारी बहुत शानदार है और आगे आपके जो भी परीक्षाएं हैं उनमें आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने पेपर तैयार करा है। तो उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन है ये, तो उसके कर लें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें आगे, ताकि हम उसमें उस हिसाब से संशोधन कर सकें। उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन, निम्नलिखित में से किस नृत्य को परात नृत्य के नृत्य भी कहा जाता है? ये आपके जौनसार भाबर के आपके 4 नृत्य दिए हुए हैं, इनमें से परात नृत्य, एक्चुअल में थाली या प्रात नृत्य आपके हिमाचल प्रदेश और उसके बॉर्डर से लगे हुए जौनसार भाबर में प्रचलित है। तो जौनसार भाबर में जो हारुल नृत्य है उसे आपका परात नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला, उत्तराखंड का विजन 2030 किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार किया गया है? उत्तराखंड राज्य का जो विजन 2030 है वो किसकी प्राप्ति के लिए है? वो है आपका सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें आपके 17 विभिन्न तरह की चीजों को करना है। ये पूरे देश को करना है। ओवरऑल हमारे देश का इसमें जो लक्ष्य प्राप्ति है वो हमारे धारणीय विकास को दर्शाएगा। तो जो आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट डेवलप जो प्रोग्राम है उसके द्वारा जो आपके ये सतत विकास लक्ष्य तैयार किया गया है उसमें हर राष्ट्र को 17 गोल दिए गए हैं। वो विभिन्न तरह के हैं, जैसे आपके गरीबी का निवारण है, लोगों के लिए भोजन की पर्याप्त मात्रा है, आपके लोगों के लिए जो स्वच्छ पेयजल है, लोगों के लिए बिजली की उपलब्धता है, शहरों का समावेशी विकास है, महिलाओं की शिक्षा है और महिला भेदभाव को कम करना है। इस तरीके से टोटल 17 लक्ष्य हैं। तो उनको पूरा करने के लिए पूरे देश को ये लक्ष्य मिला है। उत्तराखंड का भी जो आपका विजन 2030 है कि हम इन 17 लक्ष्यों को तब तक प्राप्त कर लेंगे, तो इसी के लिए लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस औद्योगिक आस्थान में सर्वाधिक उद्योग लगे हैं? औद्योगिक आस्थान मतलब सिटकुल। उत्तराखंड के किस औद्योगिक आस्थान में सबसे ज्यादा उद्योग लगे हैं? सबसे ज्यादा उद्योगों की मात्रा क्षेत्रफल के आधार पर नहीं, क्षेत्रफल में तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पंतनगर वाले आपका सिटकुल का है, पर अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा उद्योग कहाँ लगे हैं तो उद्योग लगे हैं सबसे ज्यादा हरिद्वार में। रोजगार का सृजन भी सबसे ज्यादा यहीं पर हुआ है, क्योंकि उद्योगों की मात्रा ज्यादा है तो रोजगार के अवसर भी ज्यादा होंगे। राज्य की वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? वन पंचायत राज्य में जो आपका एक वैधानिक संस्था है, कानूनी संस्था है वन पंचायत, उत्तराखंड में ये अपनी तरह की अलग संस्था है जिसमें आपके वनों का प्रबंधन करने के लिए एक आपके कानूनन पंचायत गठित की जाती है। तो उन पंचायत में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, यानी कि पंचायत मान लो आपके 10 सदस्यीय पंचायत है वन पंचायत, तो उसमें 5 सदस्य महिला होना अनिवार्य है, और अगर मान लो 12 है तो 6 सदस्यों का महिला मेंबर होना आवश्यक है, तो 50% है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको 4 जगह दी गई हैं और उनके सामने 4 आपके संस्थान दिए गए हैं या केंद्र दिए गए हैं, उनकी जगह दी गई है। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पता है आपको, मसूरी में है, बहुत आसान सा है, ये तो सही है। सुमेलित नहीं है कह रहा है जो। दूसरा है विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र गोपेश्वर, ये गलत है। विश्व प्राकृतिक धरोहर जो केंद्र है जो आपका भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, ये आपका इसमें लगा हुआ है। विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र यहां बनाया गया। हिमालय संग्रहालय, हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी, निम,
नेहरू जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है उसमें है, तो यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम में है ये। और शंकराचार्य लोक संस्थान ये आपका बेंजी रुद्रप्रयाग में है, ये भी सही है। तो ये आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, विश्व प्राकृतिक केंद्र गोपेश्वर में ना होकर के कहाँ है, आपके देहरादून में है। महाभारत में किस नदी को तिरपथगा कहा गया है? महाभारत ग्रंथ में किस नदी को तिरपथगा कहा गया है? गंगा, त्रिपथगा गंगा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ई ग्राम स्वराज पोर्टल किस तिथि को आरंभ किया गया? ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल एक्चुअल में जो पंचायतें हैं उन्हें ई पंचायत बनाने के लिए, जैसे आपके पंचायतों में ग्रामीणों के लिए जो जो सुविधा आती है उन्हें कंप्यूटर इंटरनेट यानी कि उनका डिजिटलाइजेशन करने के लिए आपका ई ग्राम स्वराज पोर्टल लागू किया गया है। ये 24 अप्रैल 2020 को लागू किया गया था। 24 अप्रैल क्योंकि ये पंचायती राज दिवस होता है, इसीलिए इस दिन इसको आरंभ किया गया। जल क्रीड़ा व साहसिक खेल अकादमी स्थापित की गई है। उत्तराखंड की जो आपका क्या है वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी है वो आपका स्थापित की गई है कोटी में, टिहरी कोटी, जिसमें आपका टिहरी झील में विभिन्न तरह के जल क्रीड़ा प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर कूट का सही विकल्प, कूट से सही विकल्प चयन कीजिए। 4 व्यक्तित्व दिए गए हैं और 4 इधर दिए गए हैं क्या, इनको प्राप्त पुरस्कार। घनानंद पांडे उत्तराखंड के पहले क्या थे, पद्म विभूषण, घनानंद पांडे पहले पद्म विभूषण से। कमलेंदु मतीसा पहली पद्म भूषण थी। छत्रपति जोशी पहले पद्मश्री थे और हरीश राणा उत्तराखंड के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वीरता पुरस्कार विजेता थे। तो ए का क्या हुआ 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम गोपेश्वर त्रिशूल लेख में वर्णित नहीं है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख में एक्चुअल में उसे नागवंशियों का बताया जाता है। इसमें आपका नागवंशी राजा और कुछ आपके जो नेपाल के राजा हैं अशोक चल्ल वगैरह उनका नाम वर्णित है। तो इसमें नागवंशीय राजाओं में 4 नागवंशीय राजाओं का नाम वर्णित है, जिसमें आपका विभुनाग है, अशुनाग है और स्कंदनाग है और गोपीनाथ है। ये आपके 4 हैं। तो कालीचरण नहीं है बल्कि ये आपका सही आंसर होगा, इसकी जगह है गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के 52 गढ़ों में सबसे पहला गढ़ कौन सा है? पहला गढ़ है नागपुर गढ़। 52 गढ़ों में पहला गढ़ कौन सा है? नागपुर गढ़। चंद शासक किस देवता के उपासक थे? चंद। अगर चंदू के क्रियाकलापों से, उनके लेखों से और उनके द्वारा जो प्रथाएं शुरू करी गई हैं और उनके द्वारा जो अधिकतर मंदिर बनाए गए हैं उनसे देखोगे तो चंदू का अधिकतर झुकाव रहा है शिव की ओर। उत्तराखंड में शिव का ही ज्यादा प्रभाव रहा है। वैष्णव धर्म की अपेक्षा शैव धर्म में ज्यादा प्रचलित रहा है। तो जो आपके पवार शासक थे, कत्यूर शासक थे या फिर आपका चंद शासक हैं, इनका जो आपका धार्मिक स्वरूप देखोगे तो वो आपको नजर आएगा शिव वाला। हर्षवर्धन बहुगुणा छात्रवृत्ति कौन सा संस्थान देता है? हर्ष बहुगुणा छात्रवृत्ति कौन सा संस्थान देता है? हर्ष बहुगुणा छात्रवृत्ति कौन दे रहा है? निम, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। किस पवार शासक ने टिहरी में लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, विभिन्न तरह के लोक निर्माणों को कराने के लिए जो पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी टिहरी में, वो की थी कीर्ति शाह। इन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य कराए भी हैं, जैसे टिहरी का घंटाघर वगैरह है वो सब। कौन सा ताल उत्तरकाशी में स्थित नहीं है? खेड़ा ताल है उत्तरकाशी में, देवसाड़ी ताल ये भी उत्तरकाशी में है, लामा ताल भी उत्तरकाशी में है, बदाणी ताल नहीं है, ये बदाणी ताल रुद्रप्रयाग में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में उत्तराखंड की ऑर्गेनिक चाय को श्रेष्ठ चाय का दर्जा दिया है? ऑर्गेनिक मतलब उत्तराखंड की जो अधिकतर चाय है वो ऑर्गेनिक प्रकार की है, उसमें किसी भी तरह के
रासायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना खादों के रूप में, ना परिरक्षक और ना ही कीटनाशकों के रूप में। तो ऑर्गेनिक चाय है। विश्व भर में जहां जहां उत्तराखंड की चाय जा रही है उनमें से 3 देश, जापान, कनाडा और हॉलैंड, ये ऐसे देश हैं आपके जिन देशों ने उत्तराखंड की ऑर्गेनिक चाय को दुनिया की श्रेष्ठ चाय का दर्जा दिया है। तो उपरोक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा नहर का उद्गम किस स्थान से होता है? रामगंगा नहर, वैसे तो यूपी चले जाती है रामगंगा नहर, लेकिन इसका उद्गम उत्तराखंड में ही होता है। जो आपका रामगंगा नदी पर कालागढ़ डैम है, वहीं से आपका रामगंगा नहर उद्गमित होती है। भारतीय अनुसंधान परिषद के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार उत्तराखंड की मिट्टी किस वर्ग में आती है? कृषि अनुसंधान परिषद है जो भारत का, उसके अनुसार भारत में मिट्टियों के टोटल 8 प्रकार है। उन 8 प्रकारों में से उत्तराखंड की जो मिट्टी है उसे ओवरऑल पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। ओवरऑल पर्वतीय मिट्टी। कौन सी एक परियोजना सुमेलित नहीं है? ये आपके 4 परियोजनाएं दी गई हैं, सामने उनकी नदियां दी हैं। तो कौन सी सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। चीला गंगा नदी पर है, ठीक है। ढकरानी यमुना पर है, ठीक है। खोदरी यमुना पर नहीं है, खोदरी परियोजना टोंस में है। और आपका खोदरी परियोजना यमुना पर नहीं है और टोंस में है, यही सही है। छिद्रो परियोजना टोंस में ही है, ये सही है। तो ये आपका खोदरी वाला जो परियोजना है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला, गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की ओर से सर्वप्रथम 2003 में कौन सी झांकी प्रस्तुत की गई थी? उत्तराखंड 2003 से गणतंत्र दिवस की परेड में अपनी झांकी ले जा रहा है। तो सबसे पहले उत्तराखंड की ओर से जो आपका झांकी ले गई थी वो यहाँ के सांस्कृतिक आपका जो स्वरूप है उसको उसकी झलकी दिखाने वाला आपका फूलदेई त्योहार है, जो बसंत के आगमन का प्रतीक माना जाता है। तो सबसे पहले जो झांकी गई थी उत्तराखंड की ओर से 2003 में, वो गई थी फूलों की, जो आपका फूलों का उत्सव है फूलदेई, उसके। नंदौर वन्यजीव विहार किन 2 जिलों में स्थित है? नंदौर जो वन्यजीव विहार है वो आपका पूर्व में जो काली नदी है, शारदा नदी, वहां से लेकर के पश्चिम में आपका जो गोला नदी है उसके बीच में भाबर की पट्टी में है। इसमें से आधा हिस्सा चंपावत जिले के अंदर आता है और चोर गलिया के बाद का हिस्सा आपका नैनीताल जिले के अंदर आता है। तो चंपावत और नैनीताल जिला इसमें से सही आंसर होगा। उत्तराखंड में गंधक व माक्षिक के सर्वाधिक स्रोत किस जिले में है? गंधक। उत्तराखंड में गंधक जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो वैसे तो पाया जाता है चमोली में। चमोली में बहुत सारी जगहों पर गंधक के स्रोत हैं। उसके बाद देहरादून है और ऊंचाई वाले पिथौरागढ़ के भागों में भी गंधक पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्रोत हैं गंधक के वो चमोली में है। हिलजात्रा महोत्सव का मुख्य पात्र लखियाभूत कौन सा शिवगण होता है? हिलजात्रा पिथौरागढ़ में आपके धान की रुपाई के समय किया जाने वाला एक नेपाली मूल संस्कृति का आपका यात्रा, यानी कि यात्रा मतलब उत्सव है ये, जिसमें आपका लखियाभूत इसका मुख्य कैरेक्टर होता है। वो लखियाभूत आपका देवताओं की तरह पूजा जाता है क्योंकि लखियाभूत है शिव का दूत। और शिव का कौन सा पात्र है? वीरभद्र। शिव का कौन सा गण है ये? वीरभद्र। लखियाभूत वीरभद्र स्वरूपी गण है। योग विषय पर पाठ्यक्रम आरंभ करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है। पाठ्यक्रम केवल योग को वैसे नहीं बल्कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने वाला देश का पहला जो विश्वविद्यालय है वो कुमाऊं विश्वविद्यालय का सोबन सिंह जीना परिसर है जो अल्मोड़ा का, उसमें सबसे पहले योग को एक विषय के रूप में लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश भर में बाघों की संख्या में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो उत्तराखंड का स्थान जो कर्नाटका है और मध्य प्रदेश है, उन दोनों स्टेट्स के बाद तीसरा स्थान देश में उत्तराखंड का आता है बाघों की संख्या में। तो कुल मिलाकर के ये 25 क्वेश्चन है उत्तराखंड के विभिन्न आपके क्षेत्रों से इन्हें बनाया गया है। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि ये इसमें आप 20 नंबर से अच्छा स्कोर करें। और मैं चाह रहा हूं कि लगातार जिन पेपरों को हम करा रहे हैं आपसे, आपका दिन प्रतिदिन इसमें स्कोर सुधरता जाए। जिसके देखो इस बार 10 आ रहे हैं तो अगली बार कोशिश करें कि पढ़ने के बाद कम से कम 11 आए। और जिन लोगों को भी ये आपका क्या है एहसास है कि हमने परीक्षावाड़ी पढ़ ली है,
तो उन लोगों के 20 से ऊपर आने ही चाहिए। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको दोबारा से उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम केवल उन्हीं फैक्टों को पढ़ते हैं जो हाईलाइट होते हैं, बाकी फैक्टों को भूल जाते हैं। प्रश्न बनाने वाला कहीं से भी बना लेता है। तो अब आपको एक तो उत्तराखंड पढ़ना आपके लिए इसलिए आसान है क्योंकि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, यहाँ की अधिकतर शब्दावली स्थानों को आप पहले से जानते हो, केवल उनको आपस में जोड़ना है, कोऑर्डिनेट करना है उनके बीच, उससे आपके लिए काफ़ी आसानी रहती है। सब्जेक्ट नया नहीं है आपके लिए, सब्जेक्ट आपका जाना पहचाना है, बस एग्जैक्ट जगहों पर चीज़ों को मिलान करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं तो उम्मीद ये करता हूँ कि जो 40 नंबर का उत्तराखंड 100 में से पूछा जा रहा है उसमें आपका 35 के आसपास अगर आपका स्कोर हो जाता है तो सिलेक्शन में आपकी संभावना काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है। बाकी जीएस का भी हम लगातार पेपर ला रहे हैं, तो जीएस में भी जितने सेक्टर से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हम सभी को सम्मिलित कर रहे हैं ताकि आप उसको अच्छे से अच्छा स्कोर दे सकें। तो दोनों में अगर आप 75-80 प्लस के % के करीब क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं और सही हो रहे हैं, तो ये मानिएगा कि आप क्या सिलेक्शन में पक्के दावेदार हैं। ये आने वाली जो भी आपके पद हैं, चाहे वो दरोगा है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी है, क्योंकि उत्तराखंड देखो वही पूछा जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और जीएस का स्टैंडर्ड हमने बहुत शानदार बना करके रखा है, आपको पता चल रहा होगा उन्हें देने के बाद। थोड़ा रीजनिंग मैंने अभी थोड़ा सरल प्रवृत्ति की रखी है ताकि जो नए बच्चे इसे शुरू कर रहे हैं उनको परेशानी ना हो, बाद में इसका लेवल हम बढ़ा देंगे। धन्यवाद।